अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जिनको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, मगर हमने कभी नहीं देखा होगा कि ये फैक्ट्री में तैयार किस तरह होती हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, ऑक्सीजन सिलेंडर मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले लोहे के पाइप को सिलेंडर की लंबाई के हिसाब से काटा जाता है। उसके बाद इसके नीचे वाली जगह बनाई जाती है, जिसके लिए लोहे की चादर को गोल काटकर एक मोल में रखकर प्रेशर से दबाया जाता है। जो कि सिलेंडर की शक्ल अख्तियार कर लेती है। फिर इसको सिलेंडर के निचले हिस्से से वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद ऊपर का हिस्सा बनता है, जिसको हाई टेम्परेचर से एक कैप की शक्ल दी जाती है। इसके बाद इस सारे सिलेंडर को 900 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके कुछ देर के लिए केमिकल में डुबो दिया जाता है। इसके बाद इसको सुखाया जाता है और फिर इनके अंदर हाई प्रेशर वाटर डालकर साफ किया जाता है। और फिर इसके ऊपर वॉल लगाकर इसको पेंट किया जाता है और सूखने के बाद इनमें ऑक्सीजन भरी जाती है और फिर इनको हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। नंबर 2, मॉस्किटो रैकेट मेकिंग प्रोसेस। आप सबने अपने घरों में मच्छरों वाले रैकेट को तो इस्तेमाल किया होगा, मगर जरा देखिए इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लोहे की इस जाली को काटा जाता है और फिर इसके ऊपर कॉपर की 2 तारें जोड़ी जाती हैं और फिर इस जाली को प्लास्टिक के रैकेट में रखकर मशीन की मदद से अच्छे से फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद हैंडल बनाया जाता है, जिसमें बोर्ड, टॉर्च बल्ब, बैटरी को फिक्स किया जाता है। और फिर इस बैटरी को जाली की तारों से जोड़कर चेक किया जाता है, जिसके लिए इसके करंट को मशीन के जरिए चेक किया जाता है। अगर कोई खराबी हो तो उसको दूर करके इसे मार्केट में फरोख्त के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 3, सोप फैक्ट्री। पुराने तरीके से साबुन बनता हुआ आपने नहीं देखा होगा। इसके लिए सबसे पहले ऑलिव ऑयल के साथ कास्टिक सोडा और पानी को मिलाया जाता है और गर्म करके इस मिक्सचर को बाल्टियों में डालकर एक बड़े फर्श पर एक खास मोटाई में बिछा दिया जाता है। एक आदमी इसकी सतह को हमवार करता है और फिर 48 घंटों तक इसको सुखाया जाता है और फिर इसके ऊपर मौजूद ज़रात को झाड़ू की मदद से साफ कर दिया जाता है। इसके बाद साबुन के ऊपर एक धागे की मदद से निशान लगाए जाते हैं ताकि इसको काटा जा सके। इसके बाद इस पर हथौड़ों की मदद से कंपनी की मोहर लगाई जाती है और फिर इसको बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। इसके लिए कटर का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इनको सूखने के लिए एक के ऊपर एक रखकर पिलर बनाए जाते हैं। सूखने के बाद इनको हाथों से पैक किया जाता है और फिर फरोख्त के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 4, कूलर मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले मेटल की शीट को एक खास मखसूस पैमाइश में काटा जाता है। इसके बाद इनके सिरों को फोल्ड किया जाता है। इसके बाद इनको मोल्डिंग मशीन की मदद से जाली की शक्ल दी जाती है और फिर दूसरी मशीन से छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं। कूलर को ठंडा रखने के लिए इसके अंदर तांबे के पाइप भी लगाए जाते हैं। और फिर जाली को अच्छे से वेल्ड किया जाता है। फिर ग्राइंडर की मदद से कूलर के किनारों को स्मूथ किया जाता है और फिर इसको स्प्रे किया जाता है। सूखने के बाद इनमें मोटर लगाने का काम होता है। मोटर के पार्ट्स दूसरी फैक्ट्रियों से मंगवाकर असेंबल किए जाते हैं और फिर इनको चेक किया जाता है। इसके बाद मोटर को कूलर में लगाकर तारें जोड़ी जाती हैं और फिर कूलर को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है।
नंबर 5, टूथपेस्ट मेकिंग प्रोसेस। टूथपेस्ट बनाने के लिए कई चीजें जरूरत होती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जेनोथुम। इन सबको एक कंटेनर में डालकर मिक्स किया जाता है। और फिर दूसरे कंटेनर में डालकर थोड़ा गर्म किया जाता है। और फिर इसके अंदर कलर डालकर इनको मिक्स कर लिया जाता है। फिर इसको दूसरे कंटेनर में डालकर एक पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इसको टेस्ट किया जाता है और पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 6, टेनिस बॉल मेकिंग प्रोसेस। टेनिस बॉल को टेनिस के अलावा क्रिकेट और कई दूसरी खेलों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसको बनाने का तरीका देखें जरा। सबसे पहले सिंथेटिक रबर पाउडर में कई दूसरी चीजें मिलाकर मशीन में डालकर मिक्स किया जाता है और फिर इसका पेस्ट बनाया जाता है। और फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों को आधे बाल की शक्ल में काटा जाता है। फिर इसको गर्म करके प्रेस किया जाता है तो ये आधी कटी बाल की शक्ल ले लेता है। इसके बाद इनको एक मशीन में रखकर इनके सरों पर ग्लू लगा दिया जाता है और प्रेस करके इनको बाल की शक्ल दी जाती है। इसके बाद इस पर रुई की परत चढ़ाने के लिए इसको गोल शक्ल में काटा जाता है। फिर एक महलूल में डाला जाता है ताकि इनकी सिरे सफेद हो सकें। और फिर इस कपड़े को बाल पर तेजी से चढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद इसको पैक किया जाता है और मार्केट में फरोख्त के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।